हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमेजिंग यूआई और यूएक्स रिलेटेड बुक्स के बारे में। उसमें से हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने वो बुक्स पढ़ी हो बाय द टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और अभी जो आज का समय है वो है 9 दिसंबर, जब मैं ये वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो सकते हैं। और हो सकता है कि आप लाइफ के किसी भी पड़ाव पे हो सकते हैं। हो सकता है बिगनिंग में हो, या फिर आप मिड लेवल पे हो, या आप सीनियर लेवल पे हो, ठीक है। तो आप किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, बट क्योंकि मेरे को तो अभी इस टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे को तो ऑलमोस्ट 15 साल हो चुके हैं डिज़ाइन इंडस्ट्री में, ठीक है। तो मेरे को अब ये बुक्स थोड़ा पढ़ने को मिलते हैं, जो कि अच्छा लगता है। काफ़ी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं, जैसे मतलब एक होता है ना कोई एक टच पॉइंट्स जो मैंने अभी तक देखा नहीं, जाना नहीं, या मैंने उस नज़रिए से उस चीज़ को नहीं देखा, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग में हो या फिर यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में हो, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, इस आज की जो वीडियो है उसमें जो मैं सबसे पहले जो मेरी बुक है वो है डिज़ाइन यूजर इंटरफेसेस बाय माइकल मेलेविज एंड डियाना, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। आप लोग अपने आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, इनका आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो बुक है गाइस, ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें बहुत डीप तरीके से बताया गया है हर एक जो एलिमेंट यूज होता है यूजर इंटरफेस पे, उसकी अपनी क्या एक प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या उसका विजिबिलिटी साइज होना चाहिए, क्या। तो बहुत इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा अगर आप लोगों में से किसी ने इस बुक को अगर नहीं पढ़ा है बाई चांस, तो बिल्कुल पढ़िएगा। अभी देखो, मुझे जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, जैसे ये जो टाइप के डिजाइन हैं वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कभी चला करते होंगे। अभी तो मुझे लगता है कि ऐसे जो इसमें 3D लुक आ रहा है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा भी आउटडेटेड हो गया हुआ है, ठीक है। बाकी बट नंदलेस, बाकी आप ये देख सकते हैं, इन लोगों को भी 15 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छी बात यह है कि जो लोग जो अपना एक्सपीरियंस है वो एक डिज़ाइन के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो इनकी अपनी लर्निंग्स हैं, ठीक है। बहुत डीप नॉलेज है इनको। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोगों ने चीज़ों को इस पर कवर किया हुआ है कि क्या इसमें साइज होने चाहिए, फिर कलर कैसे होना चाहिए, कलर की हायरार्की क्या होना चाहिए, किस एलिमेंट के बाद क्या एलिमेंट होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि काफ़ी इन लोगों ने अच्छे तरीके से इस पूरे बुक में कवर किया है, ठीक है। यहाँ पे यूज़र इंटरफेस आता है, फिर यूएक्स आता है, फिर कस्टमर एक्सपीरियंस आता है। तो अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है गाइस, तो उस बुक को जरूर पढ़िए। अगर आपको मैं जितने भी बुक्स बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी बुक चाहिए तो आप मुझे सीधे अपना ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं, मैं आपको मेल कर दूंगा ये वाली बुक, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने वो सेटअप बनाया नहीं है कि आप मुझे कमेंट करो और मैं आपको फटाफट से वो एक लिंक बना दूँ जो आपको भेज दे। ऑटोमेशन पे मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, उस पर थोड़ा बहुत काम चल रहा है मेरा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट बुक पे गाइस। ये है 101 डोंट डूज एंड डोंट्स ऑफ यूआई डिजाइन। ये भी यूआई के बारे में बात करता है, यूएक्स के बारे में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको लिखा है पिक्सल एकेडमी ने। काफ़ी अच्छी बुक है गाइज, ये भी मुझे बहुत मतलब टू द पॉइंट लगी। और जितना इन्होंने मतलब ये लोग थोड़ा सा डिटेलिंग में चले गए हैं, जो मैंने ये बुक के बारे में बताया, इसमें टोटल 470 पेजेस हैं। और अगर मैं इसमें आता हूँ तो इन्होंने 106 पेजेस रखा है। तो एक पेज पे इन्होंने वो खत्म कर दिया जो भी ये बताना चाह रहे हैं कि इस एक इंटरफेस में क्या प्रॉब्लम है और इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने देखो यहाँ पे इंटरफेस के बारे में नहीं बात करा जो पहले बार है, इसमें इन्होंने मैसेजिंग के बारे में बात किया है। इन स्टॉक 7 थोड़ा सा ये रोबोटिक लैंग्वेज सा लग रहा है। और फिर यहाँ पे उन्होंने कितने अच्छे से उसको लिखा है कि ओनली 7 लेफ्ट इन द स्टॉक। सो इससे यूजर को क्या पता चल रहा है, तो यूजर से थोड़ा सा इंटरेक्शन जो हो रहा है मैसेजिंग के थ्रू, वो बहुत मतलब रियलिस्टिक लगता है, ठीक है। जस्ट नॉट लाइक रोबोटिक कि चलो रोबोट ने कुछ बोल दिया और आपने सुन लिया एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे इन्होंने देखो थोड़ा सा कंट्रास्ट के बारे में, सैचुरेशन के बारे में बात किया हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अगर ब्लैक कलर का आप यूआई रखते हो तो उसके लिए कैसे आपका जो कलर होना चाहिए थोड़ा सा वो टोन डाउन होना चाहिए, ना कि थोड़ा सा एकदम ये। तो ये बारीकियां जो इन्होंने बताई है मेरे बहुत काम आती है, मैं तो बहुत यूज करता हूँ। तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें जो मैंने कभी, हो सकता है मैंने अपने कुछ डिजाइन में ऐसा भी कलर कॉम्बिनेशन रखा हो और अब मुझे लग रहा है कि हाँ ऐसे नहीं रखना था इस बुक को पढ़ने के बाद। तो आई फील लाइक कि यस, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे जो ये चीज़ उन्होंने बहुत मुझे अच्छी लगी कि ये अगर आपका ब्लैक और वाइट है तो उस पर आपने अगर सेम कलर साइकोलॉजी अप्लाई कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है। यहाँ पे उन्होंने देखो थोड़ा सा अगर लाइट आपका बैकग्राउंड हो तो सेम कलर को थोड़ा डार्क कर दिया है। और डार्कर बैकग्राउंड पे जो आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी कलर उसको कितना अच्छे से उन्होंने कर दिया है। तो ये आप इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अगर आपको जैसे मैंने बताया, अगर आपको चाहिए है इन पीडीएफ्स के लिंक, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी, मैं आपको मेल कर दूंगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट बुक पे गाइस। ये है कलर डिजाइन वर्कबुक। ये गाइस मतलब आप ये मान के चलो, इसने मेरे जो वो कलर के बारे में जितनी मेरी लिमिटेशंस थी मेरे दिमाग में, वो सारा का सारा इसने खोल दिया है इस बुक ने, ठीक है। स्पेशली जो इन्होंने बताया हुआ है कि
जैसे ये था मैं आई एम अफ्रेड ऑफ कलर, आप सोचो इतना सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद भी आई यूज्ड टू बी लाइक दिस। बट जब से मैंने ये बुक पढ़ा है, इन्होंने काफ़ी जिस तरीके से इन्होंने इस बुक में समझाया हुआ है कि यार कलर किस तरीके से काम करता है और कैसे होना चाहिए। अब देखिए जैसे उन्होंने पूरा एक ये बना के दिखाया ना, इंस्टेंट चेंज। तो कहने का मतलब जब आप ये बुक पढ़ेंगे, उस चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको समझेगा कि यार क्या साइकोलॉजी ये लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कलर थ्योरी। सो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो सपोर्टिव कलर क्या हो सकता है। तो जो इन्होंने व्हील बनाया हुआ है और इन्होंने नीचे आकर के ये जो बनाया था, इतना मुझे अच्छा लगा था। मैंने कहा यार बताओ यार, कितनी मतलब छोटी छोटी सी चीजें हैं बट मेरे को अब पता लग रही हैं। तो और ऐसा अगर आपके साथ भी होता होगा कई बार, जैसे इससे याद आया, जैसे रील्स पे ना हम लोग, आप लोग भी देखते होगे, अगर आप इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप पे कुछ टिप्स या ट्रिक्स देखते होगे, और फिर जब वो देख लेने के बाद मेरे तो कई बार लगा कि यार इतनी चीज़ें इजी तरीके से उसमें अवेलेबल थे और मैं उसको करने के लिए कितना टफ मेरा प्रोसेस था उसको अचीव करने के लिए। तो आज के 4-5 साल पहले कुछ चीज़ें बहुत टफ सच में थी, बट अभी आज की डेट में जैसे एआई आ गया है और भी धीरे धीरे चीज़ें टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो मुझे लगता है चीज़ें काफ़ी ईजी हो गई हैं हम जैसे डिजाइनर्स के लिए। तो चाहे वो कलर हो गया, कमांड हो गई, तो मुझे लगता है कि यार जो बुक्स है या फिर जो मार्केट में लोग जो चीज़ें लोग सिखाते हैं, मुझे लगता है कि वो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं अपने डिजाइनिंग प्रोसेस में। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये गाइस थोड़ी सी जो बुक है ये यूआई या यूएक्स कवर नहीं करती है ये, लेकिन ये बताती है कि 2023 में आप ये देख सकते हैं कि एआई इमेज का कितना बड़ा क्रेज रहा है। 2024 में मुझे लग रहा है कि जो ये बुक निकालेगा डेंसो E4M, मुझे लगता है कि इसके आसपास ही होने वाला है। बट इसका जो कंटेंट है वो मतलब मुझे बहुत सही सा लगा, जैसे चैप्टर इन द इंडियन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, इन द इंडियन डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। तो इन्होंने बहुत तरीके से इस पे कवर किया हुआ है चीज़ों को। ठीक है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग इन द टाइम ऑफ चैट जीपीटी। तो आपने अगर ये बुक नहीं पढ़ी तो गाइस इन्होंने काफ़ी चीज़ें कवर करी है कि चैट जीपीटी के आने से पहले और बाद में इंडस्ट्री कैसे वर्क करती थी और अब कैसे वर्क करती है। आपको इंसाइट मिल जाता है कि देखिए इंडस्ट्री ऑफ 2022। ठीक है, तो इसमें क्या था, और मुझे CAGR तो नहीं पता है, बट इतना मुझे समझ में आ रहा है कि इतने पैसे खर्चे किए गए होंगे। ठीक है, और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। तो इस एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो है, जो टीवी जो मेन स्ट्रीम हुआ करता था उस पर कितने पैसे खर्चे होते थे, और फिर डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पे कितने खर्चे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 2023 में आते आते नंबर पे बहुत ज़बरदस्त फर्क पड़ने वाला है, अगर इन्होंने कहीं पे दिया होगा तो। ठीक है, और अगर आपने देखा होगा तो आप ये देख सकते हैं, ये देखो 2024 का मैंने अभी से वो बता दिया हुआ है कि कितना नंबर आगे जा रहा है। तो ऐसे बुक्स को गाइस थोड़ा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया लगता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, वो कितने बड़े साइज में चल रहा है। और तो उससे आपको अपने जो डिसीजंस है बहुत फर्क पड़ता है कि यार किस तरीके की डिजाइन किस इंडस्ट्री में चल रहे हैं, क्या रूल कर रहा है, एंड देन व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस आई कैन मेक। इसके बाद हम लोग आते हैं गाइस फंडामेंटल्स ऑफ यूआई यूएक्स। ये बुक अभी मैं शुरू करूंगा, टू बी ऑनेस्ट अभी मैंने इसको पढ़ा नहीं है, बट ये मेरी लिस्ट में है। ये वाली बुक मैं ऑलमोस्ट खत्म करने वाला हूँ। इसके मैं 200 दो 100 नहीं, शायद 211 या 12वें पेज पे पहुंच चुका हूँ मैं। उसके बाद मैंने प्लान बनाया इस बुक को मैं पढ़ूंगा। ठीक है, तो इस बारे में तो मैं मतलब ज़्यादा कोई इसके बुक के बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ जैसे उन्होंने ये एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, ग्रिड एंड लेआउट, टाइपोग्राफी, तो सिमिलर है जो ये 101 में है, ये डूज एंड डोंट्स एंड डिजाइनिंग यूजर इंटरफेसेस, उसके आसपास ही है। बट अगेन एवरी अनदर बुक हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू लुक एट थिंग्स। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए बिगिनिंग में ही। तो जैसे कि मैं अभी बिगिनिंग में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत ही लेटर पार्ट में जाकर के पढ़ रहा हूँ। सो मुझे जो इसका सबसे बेस्ट पार्ट लगा था वो ये लगा था, जिसकी मुझे अभी तक जानकारी नहीं थी, कि फोटोशॉप मार्केट में 1988 से है और उस टाइम पे कुछ अलग ही हुआ करता था। आई डोंट नो क्या था ये, इसका नाम क्या हुआ करता था। फिर धीरे धीरे ये आँख बना, आँख मतलब 1990-91 में, फिर बनते बनते मतलब मैंने तो 2007 से चलाना चालू किया है ये इलस्ट्रेट सॉरी फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ। तो मुझे उसकी जानकारी थोड़ी कम है, बट मुझे सबसे वाहियात लोगो इसका ये लगा था कि क्या लोगो है। ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ें आपको मार्केट से मतलब आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको इन चीज़ों का नॉलेज होएगी। सो ठीक है गाइज, ये था जो 5 बेस्ट बुक्स हैं यूआई यूएक्स के लिए, आप अगर पढ़ना चाहें तो। अगर आपको कोई भी इसमें से बुक्स पसंद है तो आप मुझे, अगर आपको पाँचों चाहिए तो आप मुझे उसका लिंक भेज देते हैं, ऑल 5 लिख सकते हैं। अगर आपको कोई एक चाहिए तो उस बुक का आप नाम लिख सकते हैं कि आई वांट दिस बुक, मैं वो आपको पर्टिकुलर वन बुक आपको मैं मेल कर दूंगा। सो ठीक है गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।